बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से कि ईसीसी ने मौसम सरमा के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी है। सर्दियों में बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ देने की तजवीज मंजूर की गई है। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फ्लैट रेट की तजवीज मंजूर की गई है, जबकि पैकेज दिसंबर से फरवरी 2025 के लिए होगा। पैकेज का इतलाक इजाफी 25% तक यूनिट्स के इस्तेमाल पर करने की तजवीज की गई है। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11.42 रुपए से 26 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज मंजूर की गई है। ईसीसी ने मौसम सरमा के लिए बिजली पैकेज मंजूरी दे दी। 3 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी हो गई। विफाकी हुकूमत ने 26 रुपए फी यूनिट रिलीफ मंजूर किया। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए होगा। पैकेज के तहत घरेलू सारिफीन को टैरिफ पर 11 से 26 रुपए फी यूनिट, कमर्शियल सारिफीन को 13 रुपए से 22 रुपए फी यूनिट, जबकि सनती सारिफीन को 7 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज मंजूर की गई है। वजीर आजम ने 1.5 हफ्ता कबल बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया था। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाजी जलसा रोकने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। सूबे भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाई कर दी गई है। मुरासले में बताया गया कि नफरी मुख्तलिफ यूनिट्स अजला पीटीआई समेत दीगर विंग से ली गई है। पीएचए से 3,500 की नफरी ली गई है, जबकि 500 पहले से मौजूद है। मजीद क्या इकदाम किए गए हैं जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई की क़यादत की जानिब से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दी गई है, जिसमें अमन व अमान की सूरत हालत खराब होने का खदशा है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस की जानिब से जो अभी तक किया गया है 10,700 की नफरी को स्टैंड बाई कर लिया गया है। किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस नफरी को इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स और जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हैं वहाँ से नफरी ली गई है। पीएचपी से 3500 की नफरी जो है वो तलब की गई है। इसी तरह एसपीयू से 1000, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से 1200, गुजरावाला रीजन से 1300, सरगोदा रीजन से 500 और दीगर शहरों से भी डिमांड के मुताबिक जो नफरी स्टैंड बाई की गई है। तमाम आरपीओज और डीपीओज को और यूनिट सरबराहान को डायरेक्शन दी गई है कि तमाम फ्लोर जो है एंटी राइट सामान से बहस हो और मुतलका जिला यूनिट का जो हेड है वो ट्रांसपोर्ट का भी जिम्मेदार होगा। जैसे ही आईजी पंजाब की जानब से अहकाम मिलेंगे तो नफरी पहुंचाने के मुतलका अफसरान जिम्मेदार होंगे। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिजाई आलूदगी में कमी आ गई है। मजमूई रिकॉर्ड इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के एतबार से शहर आलमी दर्जाबंदी में 5वें नंबर पर आ गया है। यूएस काउंसलेट 167, सीआरएफ ऑफिस पर 275 रिकॉर्ड किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे, फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा, बताएगा दीगर इलाकों में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है? बिल्कुल, स्मोक की शिद्दत में कमी आई है और फिजाई आलूदगी की शरह भी शहर लाहौर में खासी कमी के साथ रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त शहर में मजमूई शरह जो है वो 167 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि कई ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही थी गुज़िश्ता कई रोज़ से। और दीगर इलाकों की अगर बात करें जिसमें सीआरएफ ऑफिस जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसमें भी कमी देखी जा रही है। 272 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। जौहर टाउन में 197 तक, वेलेंशिया टाउन में 184 तक, बीटीएस में 181 तक, क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान हेडक्वार्टर में 189 तक, सैयद मरातब अली रोड में 172 तक, यूएस कॉन्सुलेट लाहौर में 167 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोट लखपत की अगर बात करें तो वहाँ भी 160 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें फिजाई आलूदगी की खासी कमी देखी गई है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब जहाँ पे स्मोक की शिद्दत में कमी आई है, वहाँ पे दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त 40% है, जिसमें जो सर्द हवाएं हैं वो भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश की पेशन गोई नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है उसको यकीनी शहरी जो है बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क के बगैर घरों से ना निकलें और तमाम एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं। जी फातिमा खान हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक में कमी के पेश नज़र लाहौर तालीमी इदारे सुबह से खुल जाएंगे। तालीमी इदारों में तदरीस सुबह 8:45 पर शुरू होगी।
आलूदगी की शरह कम होने पर लाहौर में लगी पाबंदियों में कमी आने लगी। बंद तालीमी इदारे खोलने का फैसला हो गया। तालीमी इदारे सुबह से खुल जाएंगे। तालीमी इदारों में तदरीस सुबह 8:45 बजे शुरू होगी। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी है। पंजाब के दीगर अजला में तालीमी इदारे पहले ही खुल चुके हैं। स्मोक की वजह से पंजाब में तालीमी साल सिर्फ 112 रोज तक महदूद रह गया। आलमी मयार के मुताबिक तालीमी साल 245 दिनों का होना चाहिए। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर भी गौर कर रहा है। वाज़े रहे कि तारीख में पहली बार नवंबर के आगाज में ही छुट्टियां दे दी गई थीं। आइंदा माह दिसंबर में होने वाली मौसम सरमा की छुट्टियां भी करीब हैं। असातिज़ा का कहना है कि छुट्टियां ज्यादा होने से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को नुकसान हो रहा है। गाजी रोड पर लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर का मौशी कत्ल बंद करो के नारे भी लगाए गए। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के बाइस लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी के खिलाफ गाजी रोड पर मजदूर अड्डे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का फजाई आलूदगी में कमी के बाद बिल्डिंग के काम के आगाज का मुतालबा। चेयरमैन लाहौर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सरवर जट, वाइस चेयरमैन अताउल्लाह म्यू, आजम अकरम और दीगर भी शरीक थे। इस वास्ते कर रहे हैं साढ़े जेडे ना मजदूर तबका ठेकेदार कई स्टैटियां बंद हुई ने जिंदे विच जिन्हां दी शटरिंग खड़ी है, जिन्हां दा सरिया बज्जा हुकूमत नूं चाहिदा जिस दिन दा लॉकडाउन लगा उस दिन दी अल्लाह दी रहमत होगी, धुप निकल आई है। ये भी खत्म कर देन जेड़ा मजदूर तबके दी रोजी चले। असीं इस वास्ते याद कीता। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत सेहत कार्ड पर इजलास हुआ है। मरीजों की सेहत कार्ड पर इलाज की फराहमी का जायजा लिया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत सेहत कार्ड पर इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्ता लोधी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर वहीद असकर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर वसीम शरीक हुए। वीडियो लिंक के जरिए CO PHIMC डॉक्टर अली रज़ाक, खालिद परवेज, एनुल मोमिना, हसीब अनवर, मोहसिन राशिद और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर सेहत ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए इस्लाहात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आम आदमी के लिए सूदमंद बनाना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब किसान पैकेज और दूसरे अहम मनसूबों की टाइम लाइन का जायजा लिया गया। डेविस रोड पर ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली, मॉडल एग्री मॉल्स और सुपर सीडर्स की फराहमी समेत दीगर अहम मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, DG ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, मालिक मोहम्मद अकरम, नवीद असमत काहनू और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने कहा कि किसान कार्ड का अब तक 14 लाख काश्तकारों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने मजीद कहा कि कल से किसान कार्ड के जरिए 30% नकद कैश निकलवाने की सहूलत भी काश्तकारों को फराहम की जा रही है। ग्रीन ट्रैक प्रोग्राम के तहत 9500 कामयाब काश्तकारों में 9253 काश्तकारों को अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे भर में 8000 बिजली और डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। चांसलर और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द ने मुलाकात की है। तलबा ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से जामिया पंजाब के तलबा और मुख्तलिफ तलबा सोसाइटियों के अहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा फैसल मीर, PSF पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सब्त हुसैन, मेंबर पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी एहसन रिजवी, साबिक सदर PSF लाहौर मंसूर कटारिया समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि तलबा तहकीक और इख्तरा पर तवज्जो दें।
कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में क्राइम के हवाले से इजलास हुआ है। डीआईजी इमरान किश्वर ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इजलास में एसपी आफ्ताब अहमद पल्लरवान, डिवीजनल डीएसपीज और इंचार्जेस ने शिरकत की। मीटिंग में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और कब्जा माफिया जैसे संगीन मुकदमात में इश्तिहारी मुलज़िमान की गिरफ्तारी का जायजा लिया गया। शूटर्स, उजरती कातिल और बदमाशों की गिरफ्तारी के मुतालिक किए गए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। डीआईजी इमरान किश्वर का कहना था कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करके रोड सर्टिफिकेट्स की बरवक्त तकमील की जाए, चालान बरवक्त अदालतों में जमा करवाए जाएं, ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीआईजी ओसीयू का कहना था कि अगवा बराए तवान के मुकदमात में मुख्तियों की बाहिफाजत बाज़ियाबी यकीनी बनाई जाए और तफ्तीश का मयार मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुश्किल केसेस हल करने के लिए फोरेंसिक शवाहिद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल स्किल से भरपूर इस्तेफादा किया जाए। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैंसर से आगाही और इलाज पर सेमिनार मुनाकिद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत आलमी माहिरीन ने शिरकत की। फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैंसर की तशखीस और इलाज के बारे में आगाही सेमिनार हुआ, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, आलमी तिबी माहिरीन प्रोफेसर डॉक्टर उजरा रजा, प्रोफेसर स्टावर और समेत दीगर माहिरीन शरीक हुए। तिबी माहिरीन ने कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम, खास तौर पर खातिन को लाहक होने वाले कैंसर की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली। तिबी माहिरीन का कहना था कि बरवक्त तशखीस से कैंसर का इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ज़रिए तमाम तकरीब का अहतमाम किया गया। इटली के मारूफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर फ्रैंको ने खसूसी शिरकत की। PINS और इटली के न्यूरो सर्जिकल इंस्टीट्यूट्स के माबैन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स के तबादले के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब में MS PINS डॉक्टर उमर इसाक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर आसिफ बशीर, प्रोफेसर मोहसिन जहीर, प्रोफेसर सैयद शहजाद, प्रोफेसर अब्दुल माजिद, प्रोफेसर नुगमाना, डॉक्टर काशिफ सुल्तान समेत दीगर ने शिरकत की। PINS और इटली के न्यूरो सर्जिकल इंस्टीट्यूट्स के माबैन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स के तबादले के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के माबैन तहकीकी ताउन को फ़रोग देना है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान के नौजवान न्यूरो सर्जन्स को आलमी सतह पर बेहतरीन तरबियत का मौका मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर फ्रैंको ने दिमागी चोट के सही और फौरी इलाज की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। डायरेक्टर एडमिन महबूब आलम की ज़ेरे सदारत पंजाब सीड कॉरपोरेशन का हंगामी इजलास हुआ। गंदम के बीज की सील और स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शमशाद वड़ाइच, डायरेक्टर फाइनेंस हाफिज इनामुल हक, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस शाहिद कादिर, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मलिक इसाक, डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर भट्टी समेत दीगर अफसरान और कारकुनान शरीक हुए। इजलास में डायरेक्टर एडमिन महबूब आलम ने सर्टिफाइड सीड शाहजोर बारे काश्तकारों को पैगाम दिया। महबूब आलम का कहना था कि काश्तकारों से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें ताकि इनकी फसलें हरी भरी हों। गंदम का शाहजोर बीज ही किसानों के मुनाफे का बाइस बनता है। गंदम के शाहजोर बीज से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। यहाँ आपको बताएं कि रिटायर होने वाले DSP असलम राना के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब SPU हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद हुई। पुलिस सर्विस से रिटायर होने वाले DSP असलम राना के एजाज़ में SPU हेडक्वार्टर मनावा में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। DIG SPU मुंतज़र मेहदी, SSP ऑपरेशंस उस्मान एजाज बाजवा, एडिशनल डायरेक्टर आसिम इफ्तिखार, मेजर रिटायर्ड गुलाम सफ्तर और SPU पंजाब पुलिस के दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में DIG SPU मुंतज़र मेहदी ने असलम राना की पेशा वराना खिदमात को सराहा। IFC और वर्ल्ड बैंक के वफ़द की वासा हेड ऑफिस आमद हुई है। वफ़द को वासा के मुख्तलिफ मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशाम वसीर और डायरेक्टर मुदस्सर जावेद ने वासा के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। IFC और वर्ल्ड बैंक के वफ़द को वासा के मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफ़द के साथ पानी और सीवरेज के शोबे में जारी और मुस्तकबिल के मनसूबे ज़ेर बहस आए। IFC और वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने वाटर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट शाह कमाल क्रिकेट क्लब ने महबूब पाक जिम खान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस फतह के बाद शाह कमाल ने तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त